परम सत्कार्यो गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जब कोई पूर्ण गुरु अपनी गद्दी को अपने किसी शिष्य को दे रहे होते हैं तो उस समय गुरु कौन कौन सी परीक्षा लेते हैं, कैसे वो इतने शिष्यों में से किसी एक को चुनते हैं, आज की साखी में इसी बात का जिक्र किया गया है। साध संगत जी, पहली पातशाही गुरु नानक देव जी ने एक बार तेज बरसात के समय में भाई लहना जी को और भाई बूढ़ा जी को कहा कि अभी के अभी बाहर जाओ और बाहर धूप में ये कपड़े सुखा कर आओ। तो उस समय भाई लहना जी ने और भाई बूढ़ा जी ने गुरुजी से कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप कुटिया से बाहर आए और इतनी बरसात में ही कपड़े सुखाने लगे। भाई लहना जी और भाई बूढ़ा जी जानते थे कि बाहर इस वक्त बहुत बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके भाई लहना जी ने और बूढ़ा जी ने गुरु नानक देव जी से एक भी सवाल नहीं किया और बाहर जाकर बारिश में ही कपड़े सुखाने लगे। साथ संगत जी, अगर आज के समय हमारे बाबा जी हमें कोई ऐसा काम करने को कह दे तो हम सब के सब बाबा जी से ही सवाल करने लगेंगे। फिर इसके बाद गुरु नानक देव जी ने एक और परीक्षा ली और बाबा नानक देव जी ने पास में पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और अपने सभी शिष्यों को मारना शुरू कर दिया। ये देखकर कुछ शिष्य तो वहाँ से उसी समय भाग गए और जो बचे थे बाबा नानक देव जी ने उन्हें छड़ी से पीटते ही जा रहे थे, लेकिन वो शिष्य वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो बाबा जी ने तीसरी परीक्षा लेने की सोची, क्योंकि गद्दी तो इनमें से किसी एक को ही देनी थी। फिर बाबा नानक देव जी ने अपने बचे हुए शिष्यों को कहा कि चलो मेरे साथ, हमें किसी जगह पर जाना है। रास्ते में घना जंगल है, इसीलिए सब मेरे साथ चलो। तो जब सभी शिष्य बाबा नानक देव जी के साथ चल पड़े तो बाबा नानक देव जी ने एक खेल रचा। बाबा जी ने रास्ते में एक जगह पर चांदी और सोने के सिक्के के ढेर लगा दिए, जिसे देखकर बहुत सारे शिष्य सोने चांदी के सिक्के देखकर वहीं रुक गए और बचे हुए शिष्य बाबा जी के साथ आगे चलने लगे। फिर बाबा जी ने थोड़ी आगे चलकर हीरे मोती के ढेर लगा दिए, जिसे देखकर कुछ और शिष्य वहां रुक गए और हीरे मोती बटोरने लगे। अब बाबा नानक जी के साथ चलने वालों में सिर्फ भाई लहना जी और भाई बूढ़ा जी थे। तो बाबा जी ने दोनों से पूछा कि तुम वहाँ क्यों नहीं रुके, वहाँ तो इतने सारे हीरे मोती थे। तो वो दोनों कहने लगे कि बाबा जी, हमें हीरे मोती से क्या लेना, हमारे लिए तो हीरा भी आप हो, मोती भी आप हो। ये सुनकर बाबा नानक देव जी मन ही मन प्रसन्न हुए, लेकिन अभी भी बाबा जी असमंजस में थे कि इन दोनों में से आखिर गद्दी किसको दी जाए। तो थोड़ी और आगे चलने के बाद बाबा जी ने इन दोनों की फिर से परीक्षा ली। बाबा जी ने जंगल में एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ मृत शरीर प्रकट किया और भाई लहना जी और बूढ़ा जी से कहा कि जाओ और उस मृत शरीर के ऊपर से चादर उठाओ और उसको खाकर अपनी भूख मिटाओ। साथ संगत जी, ऐसी परीक्षा में तो हर कोई फेल हो जाएगा। अब ये सुनकर भाई बूढ़ा जी तो वहीं रुक गए और सोचने लगे कि मृत शरीर को खाऊं तो कैसे खाऊं। अभी बूढ़ा जी सोच ही रहे थे कि भाई लहना जी मृत शरीर के पास पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर बाबा जी से पूछा कि बाबा जी बोलिए, इस मृत शरीर को कहाँ से खाना शुरू करूं, पहले हाथ खाऊं या पैर। तो बाबा नानक देव जी ने कहा कि जहाँ से तुम्हारा मन है वहीं से खाना शुरू कर दो। तो साथ संगत जी, जैसे ही भाई लहना ने उस चद्दर को मृत शरीर से हटाया तो वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ तो गुरु का लंगर पड़ा हुआ है, गुरु का प्रसादा रखा हुआ है। तो ये देखकर भाई लहना की आंखों से आंसू आ गए और बाबा नानक देव जी ने भाई लहना को अपने गले से लगाया। साथ संगत जी, भाई लहना आगे चलकर सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव जी कहलाए। भाई लहना ने सिर्फ अपने गुरु का हुक्म सुना और वो काम करने लगे। उन्होंने अपनी सोच और समझ का ज़रा भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्हें अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। साथ संगत जी, कहते तो हम सब भी यही है कि हमें अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास है, लेकिन अगर हमें विश्वास होता तो हम बाबा जी के हुक्म की पालना बिल्कुल ऐसे ही करते जैसे भाई लहना जी ने गुरु नानक देव जी के हुक्म को माना। हमारे बाबा जी तो हमसे इतनी कड़ी परीक्षा कभी नहीं लेते,
उनका तो एक ही हुक्म हमेशा से रहा है कि 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है, लेकिन हमसे बाकी सब काम हो जाते हैं सिवाय अपने गुरु के हुक्म को मानने के। हम सो भी लेते हैं, घूम फिर भी लेते हैं, फालतू के काम भी कर लेते हैं, लेकिन जब बारी गुरु के हुक्म को मानने की आती है तो हमारे पास 36 तरह के बहाने तैयार होते हैं। साथ संगत जी, जो एक पूर्ण गुरु होते हैं, हमारे भजन सिमरन करने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वो तो खुद ही मालिक का रूप होते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें बार बार भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जब मालिक गुरु के रूप में अवतार लेता है तो वो जन कल्याण के लिए ही अवतार लेता है। बाबा जी साल में ना जाने कितने ही सत्संग और सवाल जवाब के कार्यक्रम देश और विदेश में जाकर करते हैं। क्या उन्हें इन सब की कोई ज़रूरत है? नहीं ना। लेकिन फिर भी वो ये सब करते हैं ताकि उनकी संगत वक्त रहते संभल सके। अगर हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो उनका कोई नुकसान थोड़ी ना हो जाएगा। नुकसान तो हम अपना ही कर बैठेंगे। साथ संगत जी, हमें बाबा जी का हुक्म हर हाल में मानना चाहिए, नहीं तो हमें इस भवसागर से कोई पार नहीं लगा पाएगा और हमें बार बार अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए आना ही पड़ेगा। साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हम हर रोज़ बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ अपलोड करते हैं, जो कि संगत को भजन सिमरन के लिए प्रेरित करती है। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।